रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 महीने से चल रही इस जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी न तो पुतिन जंग से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और न ही ज़ेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार है। इस बीच मारियोपोल पर जीत दर्ज करने के बाद रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। रूस का दावा है कि इस स्टील प्लांट में जंग के दौरान यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के करीब 2000 सैनिक छिप गए थे, जिन्होंने करीब 2.5 महीने तक रूसी सेना को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी। यही नहीं, युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने स्टील प्लांट के आसपास बड़ी संख्या में लैंडमाइन बिछा दी ताकि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन कई दिनों तक चली भीषण जंग के बाद रूस ने इस प्लांट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अब रूसी सैनिक वहां बिछी बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में जुट गए। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ सैनिक लैंडमाइन की तलाश में मशीनों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां कई और बारूदी सुरंगें मिली, जिन्हें रूसी सैनिकों ने बड़ी सावधानी से धमाका कर नष्ट कर दिया। स्टील प्लांट के आसपास एक टैंक की मदद से मलबा हटाने का भी काम चलता रहा। तभी एक और लैंडमाइन में ब्लास्ट हो गया। हालांकि इन धमाकों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूस ने दावा किया कि पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा विस्फोटक नष्ट किए जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का उसने दावा किया। और यह ऑपरेशन यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया, जहां आरोप है कि पुतिन की सेना ने कई इलाकों में लैंडमाइन बिछाई थी, जिनका पता लगाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें नष्ट करने का काम किया। ये बारूदी सुरंगें इतनी खतरनाक थीं कि नष्ट करने पर जबरदस्त धमाका हुआ और वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस ने कीव में इसी तरह से कई जगह पर बारूदी सुरंगें लगाई हैं, जिनको नष्ट करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर पूरी तरह कब्जे का दावा किया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस रवैये की आलोचना करते हुए इसे मारियोपोल के लोगों पर अत्याचार बताया। हालांकि उन्होंने मारियोपोल पर रूस के कब्जे की बात पर हामी नहीं भरी, लेकिन वहां से उनके सिपाहियों ने लौटना शुरू कर दिया, जिसके बाद रूस की फौज ने यूक्रेन की कई जंगी गाड़ियों और सैटेलाइट सिस्टम को आग के हवाले कर दिया। रूस के लिहाज से यह बड़ी जीत इसलिए थी क्योंकि उसकी फौज करीब 2.5 महीने से मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश में लगी थी। आरोप है कि उसने अपनी इस जीत के लिए मारियोपोल पर जोरदार बम बरसाए। जिसकी गवाही दी वहां की इमारतों ने। सैकड़ों लोगों के आशियाने तबाह हो गए और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में शरण लेने पर मजबूर हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रिहायशी बस्तियों को जानबूझकर निशाना बनाया और वहां मौजूद बिल्डिंगों को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस दौरान कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं ऐसे लोगों की तो गिनती तक कर पाना मुश्किल है जो जंग की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को तबाह करते नजर आए। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का ये नहीं बताया गया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखे। इस वीडियो में रूस का एक टैंक सड़क पर धुएं के साथ बम बरसाता नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंक पर हमला बोल दिया और हवाई हमले से उसे तबाह कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। इस दौरान रूस के कुछ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बताया गया कि ये वो जवान थे जो आग लगने के बाद टैंक से कूदकर जंगल की तरफ निकल भागे। हालांकि यूक्रेन की फौज भी उन पर नजर बनाए रही और मौका मिलते ही गोलाबारी कर दी। यही नहीं, जंगल में बने रूस के दूसरे ठिकानों पर भारी बमबारी से उसके कुछ और टैंक राख में तब्दील हो गए। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की मदद के लिए बेलारूस के लड़ाकों ने पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माना जा रहा है कि वो यूक्रेन का समर्थन करके सिर्फ ज़ेलेंस्की के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि वो इसमें अपना फायदा भी देख रहे हैं, क्योंकि 1994 से राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर तैनात अलेक्जेंडर लुकाशेंको से वो तंग आ चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बेलारूस के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की एक आवाज पर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का फैसला लिया और वो भी रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़े। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपने बड़े भाई की तरह देखते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने उनकी कई मौकों पर मदद की है। कभी मोटा कर्ज दिया तो कभी उनकी हथियारों से मदद की। ऐसे में बेलारूस के जो लोग वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ हैं, उनके लिए पुतिन किसी दुश्मन से कम नहीं।
जंग के शुरुआती दौर में पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती का उदाहरण देखा जा चुका है। जंग के दौरान बेलारूस ने रूस से घातक हथियारों से जुड़ी डील भी की थी। और तो और युद्ध के लिए रूसी सैनिकों को बेलारूस की सीमा पार कर यूक्रेन में घुसने का रास्ता भी दिया था। बेलारूस के लोगों ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ 2020 में भी भारी विरोध प्रदर्शन किए थे। उस वक्त भी उन्होंने लुकाशेंको पर धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। आरोप है कि लुकाशेंको ने तब उन लोगों को खदेड़ने के लिए जो कार्रवाई की थी उस पर भी कई सवाल उठे थे। अब जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो बेलारूस के लड़ाके यूक्रेन के खेमे में पहुंच गए, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको की रूस से दोस्ती बरकरार रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां के लोगों ने धीरे धीरे यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि पोलैंड की सीमा बेलारूस और यूक्रेन से लगती है। जिसका फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में बेलारूस के लोगों ने पोलैंड का रुख कर लिया ताकि वो यूक्रेन को जंग में जीतने में मदद कर सकें। उनका मानना है कि अगर इस युद्ध में यूक्रेन जीत जाता है तो इससे बेलारूस के नागरिकों को हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपनी सरकार के विरोध में सिर उठा सकें। इसके लिए बेलारूस के उन लड़ाकों ने पोलैंड में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। We understand there is a long journey to free Belarus. राजधानी वॉर्सो से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बेलारूस के लड़ाके घातक और ताकतवर हथियारों को चलाने के गुर सीखते नजर आए। इस दौरान उन्होंने युद्ध में खुद को बचाने के लिए दुश्मन पर हमला करने की तकनीक भी सीखी। बेलारूस के लड़ाकों का तो यहां तक मानना है कि जब यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा तब उनकी जंग शुरू होगी। रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़े बिना बेलारूस को अलेक्जेंडर लुकाशेंको से आजादी दिलाना उन्हें मुश्किल लगता है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान और टैंक रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमले की तैयारी से पहले जारी वीडियो में यूक्रेन के सैनिक टैंक पर बैठकर हाथ हिलाते नजर आए। इसके कुछ देर बाद इनमें एक रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया तो दूसरा जैवलिन को कंधे पर रखकर रूस के ठिकानों पर बमबारी करता दिखाई दिया। लेकिन जब रूस की ओर से पलटवार हुआ और यूक्रेन की सेना कमजोर पड़ने लगी तो उन्होंने अपने ताकतवर टैंकों से भारी गोलाबारी की और रूस के ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके जांबाजों के इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन के ठिकानों पर बमों की बारिश करते नजर आए। बताया गया कि ये रूस के का-52 हेलीकॉप्टर थे जो यूक्रेन के जंगी ठिकानों पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। जैसे ही इशारा मिला उन्होंने उड़ान भरी और निशाने पर दुश्मन के डिपो को ले लिया, जिसके बाद चंद सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर से बम बरसने शुरू हो गए। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले से यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह हो गए। हालांकि ये हमला कहां हुआ इसकी जानकारी रूसी फौज की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन उसने इस हमले से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान जरूर पहुंचाया, जिसके बाद अपने टारगेट को तबाह कर रूस के हेलीकॉप्टर वापस अपने सैन्य अड्डों पर चले गए। वहीं यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइल गिरती दिखी। जेलेंस्की की सेना का दावा है कि उसने अपने इस हमले में रूस के वैक्यूम बम लॉन्चर को तबाह कर दिया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें TOS-1 वैक्यूम बम लॉन्चर को ध्वस्त करने के लिए एक मिसाइल हवा में उड़ती दिखी। आसमान को चीरती मिसाइल जैसे ही टारगेट पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस के उस वैक्यूम बम लॉन्चर को तबाह किया जो हमले की तैयारी में था। बताया गया कि अगर इस लॉन्चर से रूसी सेना एक बार भी हमला कर पाती तो पलक झपकते ही भीषण तबाही होती। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक खार्किव के एक इलाके में रूस के एक ताकतवर टैंक को मिसाइल से ध्वस्त करते दिखे। पिछले कई दिनों से इस इलाके पर जेलेंस्की की सेना फिर से कब्जा जमाने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इलाके से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए जेलेंस्की की सेना उन पर कहर बनकर टूट रही है। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों को मिसाइल से निशाना बनाया। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें मिसाइल हमले के बाद रूसी सेना के एक टैंक के परखचे उड़ते दिखाई दिए। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता नजर आया, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। इसी तरह जेलेंस्की के सैनिकों ने एक और रूसी टैंक को रॉकेट दागकर तबाह कर दिया। इस हमले से पहले रूसी सेना का एक टैंक बड़ी तेजी से उस रिहायशी इलाके में दौड़ता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे रूसी सैनिकों को इस बात की भनक लग गई थी कि उन पर हमला होने वाला है।
इसी वजह से उन्होंने उस टैंक को कुछ पेड़ों के बीच छिपाने की कोशिश की, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उस पर मिसाइल दाग दी। इस बीच रूस का सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल बिना परमाणु बम के 26 फीट का गहरा गड्ढा कर गया। पिछले महीने रूस ने परमाणु बम दागने वाली अपनी इस ताकतवर मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसका वैसे तो नाम सरमत है, लेकिन अमेरिका जैसे पश्चिमी देश उसे सेटन यानी शैतान कहते हैं। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के कमचत्का में किए गए परीक्षण के दौरान वहां 26 फीट का गहरा गड्ढा बन गया, जबकि परीक्षण के दौरान इस मिसाइल में किसी भी तरह के कोई परमाणु बम नहीं लगाए गए थे। रूस की तरफ से सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें लॉन्च होने के बाद मिसाइल बड़ी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ती दिखी। इस दौरान वहां आग और धुएं का बवंडर उठता नजर आया, लेकिन जब धुआं छटा तो वहां एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। पिछले महीने ही रूस ने यह दावा किया था कि उसकी नई सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल अपने एक वार से दुनिया के किसी भी महाद्वीप का आधा हिस्सा तबाह कर सकती है। मतलब यह कि रूस की ये मिसाइल जहां भी गिरेगी वहां तबाही ला देगी। असल में रूस का दावा है कि सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, क्योंकि इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। मतलब यह कि दुनिया का बड़ा से बड़ा शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। दावा है कि रूस की इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं और इसीलिए पुतिन के इस हथियार का मुकाबला मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरमत मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। और तो और ये मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है, जिनमें हर एक बम 550 किलो टन जितना भारी हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जिस बम ने जापान के हिरोशिमा को बर्बाद किया था, उसका वजन सिर्फ 15 किलो टन था। इसी वजह से दावा है कि अगर रूस की मिसाइल एक बार चल गई तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का नामो निशान मिट सकता है। वहीं यूक्रेन ने युद्ध में पहली बार चेक रिपब्लिक से मिले घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से उसने पूर्वी यूक्रेन में रूस के सैन्य ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन के सैनिक चेक रिपब्लिक से मिले बेहद खतरनाक और ताकतवर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर RM-70 की मदद से पुतिन की सेना पर हमला बोलते दिखे। हमला शुरू होने के महज 20 सेकंड के अंदर इस हथियार से एक के बाद एक 40 रॉकेट आसमान को चीरते हुए दुश्मन के ठिकानों की ओर उड़ान भरते नजर आए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे वहां रॉकेट की बरसात शुरू हो गई हो और पूरा इलाका धमाकों की गूंज से थर्रा उठा। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले यूक्रेन के सैनिक इस रॉकेट लॉन्चर को उस जगह पर ले जाते दिखे जहां से रूस के सैन्य ठिकानों पर धावा बोलना था। सारी तैयारी होने के बाद लॉन्चर ने रॉकेट की बौछार कर दी और इस हमले के बाद रूसी सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को ऐसे करीब 2 दर्जन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मदद के तौर पर दिए हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट दागे जा सकते हैं, बल्कि एक साथ दागे गए ये 40 रॉकेट करीब 3 हेक्टेयर के दायरे में फैले किसी भी ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके एक साथ फटने से होने वाला धमाका 250 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक से हुए धमाके के बराबर तबाही मचाता है। और इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से करीब 20 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साधा जा सकता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इस लॉन्चर से एक बार में एक रॉकेट भी दागा जा सकता है। उधर रूस ने अपनी ताकतवर तोपों की मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन हमलों का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के सैनिक अपनी तोप को हमले के लिए तैयार करते दिखाई दिए और तोप में गोले लोड करने के बाद उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई गोले दागे, जिसकी वजह से पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। रूस ने इन हमलों में अमेरिका से मिली होवित्जर तोप समेत यूक्रेन के 13 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, 5 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और हथियारों के 3 गोदाम तबाह करने का दावा किया। इस बीच पुतिन की परमाणु हमले की दर्जनों धमकियों के बाद ब्रिटेन में भी रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि अगर रूस ने ब्रिटेन पर परमाणु मिसाइल दागी तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि उसके शहर 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। मतलब ये कि रूस के ही शहरों पर इतना ताकतवर परमाणु बम गिराया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से उनका नामो निशान ही मिट जाएगा।
ये दावा ब्रिटेन के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने एक इंटरव्यू में किया और कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत ज्यादा मुश्किल खेल है और रूस के जनरल ये जानते हैं। पुतिन की सेना में शामिल कोई भी समझदार शख्स ये बात जानता होगा, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता। लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो भगवान हमारी रक्षा करे। लेकिन फिर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर और उसकी राजधानी मॉस्को भी 90 सेकंड के अंदर